अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। इस बेहतरीन सी दम वाली बिरयानी की रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप तेल, या आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 लौंग, 8 से 10 साबुत काली मिर्चें, 3 से 4 इलायची, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स। के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज। हमने यहाँ पर प्याज को चॉप करके शामिल किया है। प्याज को हल्का फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और इसका जायका दोबाला हो जाए। के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हमारा होममेड बिरयानी मसाला। 3 खाने के चम्मच इस बिरयानी मसाले के शामिल करेंगे। ये मसाला हमने कैसे तैयार किया था इसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है और आई बटन पे क्लिक करने पे आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 दरमियाने साइज़ के चॉप हुए हुए टमाटर। कम से कम 5 मिनट के लिए इसको पहले अच्छी तरह से भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। हमने यहाँ पर 3 पाव चिकन लिया है। चिकन शामिल करने के बाद हम इसको पहले बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें। आप हस्बे जायका भी इसमें हरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्चों को बीच से कट लगाकर हम इसमें शामिल कर देंगे और फिर इसमें डालेंगे आधा कप दही। दही शामिल कर लेने के बाद खाने में कुछ अलग ही जायका आ जाता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक कि दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता और टमाटर पूरी तरह से नरम नहीं हो जाते। तेल यहाँ पर अलग हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 दरमियाने साइज़ के कटे हुए आलू। तकरीबन 2 मिनट तक भून लेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 4 गिलास पानी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे ढककर तब तक पका लेंगे जब तक कि 75% आलू गल नहीं जाते। इसी दौरान हमारी चिकन भी गल जाएगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। हमने यहाँ पर 3 पाव बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। चावल को बहुत अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी तरह चावल को हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप हरा धनिया और आधा कप पुदीना। इन दोनों चीज़ों के बगैर बिरयानी बिल्कुल अधूरी होती है। इस पॉइंट पर आप इसका नमक भी चख सकते हैं। बिरयानी के चावलों में नमक कम नहीं होना चाहिए। अब हम इसको कवर करके तब तक पका लेंगे जब तक कि चावल 75% तक पक नहीं जाते, यानी कि उनमें एक कनी नहीं रह जाती। जब चावलों में एक कनी रह जाएगी तो इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें और उसके बाद हम इसको दम पर लगा देंगे। आखिर में हम इसमें 3 से 4 कतरे केवड़ा एसेंस के भी शामिल करेंगे। चावलों को हम बहुत ही ध्यान से एक दफ़ा इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि नीचे वाले चावल ऊपर आ जाएं और उसके बाद हम चावलों को पकने देंगे और यूं हो जाएगी फटाफट आपकी मज़ेदार दम वाली बिरयानी तैयार। बिरयानी का जायका और बिरयानी की खुशबू का कोई मुकाबला नहीं है। चावल इतने खिले हुए थे और बिरयानी का जायका इतना मज़ेदार था कि पेट तो भर गया था लेकिन हाथ नहीं रुक रहा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। हमारा कंटेंट पसंद आए तो इसे शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।